एक सच्चाई एक सच्चाई रसगुल्लों में डूबी हुई। जी हाँ, एक सच्चाई रसगुल्ले में डूबी हुई। घुटना बदला, ज़िंदगी नहीं। आजकल बड़े जोर-शोर से यूट्यूब, सोशल मीडिया पर प्रचार चल रहा है। घुटने बदलवाइए, जवान हो जाइए। मानो घुटना नहीं बदला जा रहा हो, रिचार्ज कूपन डल रहा हो। एक घुटना बदलो, 15 साल एक्स्ट्रा पाओ। दोनों घुटने बदलो, 25 साल एक्स्ट्रा पाओ। डॉक्टर साहब बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ मरीज से कहते हैं। महिला हो तो मैडम या आंटी, पुरुष हो तो अंकल जी या सर। आप ऑपरेशन के बाद ऐसे चलेंगे जैसे कॉलेज से अभी अभी निकले हों। और मरीज मन ही मन सोचता है, वाह, आप तो मोहल्ले में बन ठन करके चलेंगे, चलूंगी। भाई, बीमारी का कंफ्यूजन भी तो कमाल का है। कोई कहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कोई कहता है रूमेटाइड अर्थराइटिस है, और मरीज परेशान डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, अर्थराइटिस मुझे हो गया है या मैं अर्थराइटिस को हो गया हूँ? तेल लगा लगा कर, मालिश कर कर के थक गया हूँ, थक गई हूँ। कभी एलोपैथिक, कभी आयुर्वेदिक, कभी होम्योपैथिक, पेन किलर खा खा करके, पेन किलर खा करके सब कर लिया। आखिर में किसी ने नेक सलाह दी, नी रिप्लेसमेंट के सारे वीडियो देख मारे। खर्च के बारे में घर वालों से विचार विमर्श किया। इंश्योरेंस है ना, बस आधा इलाज तो हो गया पूरा। घुटना बदलवा लो, लाइफ सेट। घुटना बदलवा लो, लाइफ सेट। सरकारी अस्पताल बनाम भगवान। सरकारी अस्पताल में आने का नंबर मतलब पहले ऊपर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर ऑपरेशन होगा। प्राइवेट अस्पताल में पूरी R&D करने के बाद यूट्यूब पर डॉक्टर साहब बोल रहे थे, देखिए मैडम, कल तक ये मरीज बिना सहारे के चल नहीं पाते थे और आज शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं। वीडियो देख कर के मरीज की आंखों में चमक और घर वाले सोच में, अरे, सच में जवान हो जाएगी। असल कहानी तो ऑपरेशन के बाद शुरू होती है। ऑपरेशन 2 से 4 दिन का, अस्पताल 10 दिन का, और तीमारदारी अनलिमिटेड प्लान। जी हाँ, तीमारदारी देखभाल अनलिमिटेड प्लान। फिजियोथेरेपिस्ट हो जाएगा, वाह मैडम, वाह आंटी, जुबान लड़खड़ा जाएगी। आज घुटना 10 डिग्री और मुड़ा है, कल हिल भी नहीं रहा था। बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट है, बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट है। मरीज खुश, और तीमारदार बेचारा, ना खाने का वक़्त, ना सोने का वक़्त, उसे ना तो प्रोग्रेस दिखती है, ना आराम। स्थिति तब और रोचक हो जाती है, जब रोज़ का अखबार तो ऐसे पड़ा रहता है जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और यदि घर में सिर्फ़ 2 प्राणी हो तो मान लीजिए, घुटना बदला गया पत्नी का, और पति खुद 65-70 साल के बीच में झूल रहा है। ऊपर से घर में 3-3 कुत्ते। खाना-पीना, टहलाना-सहलाना, सुलाना, बिस्तर लगाना, और बीच-बीच में थेरेपिस्ट के आने पर बिस्तर उठाना फिर लगाना। तीमारदारी तो एक फुल टाइम जॉब बन जाती है। महिला मरीज सपना देख रही है, 4 महीने में मैं बिल्कुल जवान हो जाऊँगी। तीमारदार पति सोच रहा है, 4 महीने में मैं कहीं खुद ना बदल जाऊँ। और सबसे दिलचस्प सवाल कोई नहीं पूछता, हड्डियाँ तो बदल दी, मान लिया। मांसपेशियाँ भी बदली थी क्या? 60 साल की मांसपेशियों से 30 से 35 साल के प्रदर्शन की उम्मीद कैसे? सही कहा, 30 साल से 35 साल के प्रदर्शन की उम्मीद कैसी? ये तो वही बात हुई ना, पुराने फ़ोन में नई बैटरी डाल दी जाए। डॉक्टर कहते हैं चाल बदल जाएगी। हाँ, हाँ, बदल जाती है, मरीज की चाल भी और तीमारदार की चाल भी। घुटना बदलना गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बढ़ जाए तो बदलना ज़रूरी चाहिए। आए दिन नई-नई तकनीकें बदल रही हैं, तकनीकों का फ़ायदा उठाना चाहिए। दुनिया रोबोटिक होती जा रही है, लेकिन साथ में कुछ बातों को भी बदलना ज़रूरी है, जैसे उम्मीदों की ओवरडोज़। जी हाँ, उम्मीदों की ओवरडोज़, क्योंकि घुटना बदल सकता है पर ज़िंदगी नहीं, हड्डी बदल सकती है पर उम्र नहीं, तकनीक चमत्कार कर सकती है पर कुदरत के आगे नहीं जा सकती। अंत में निष्कर्ष यही है, घुटना बदलवाना गलत नहीं, ज़रूरी है तो अवश्य बदलवाइए। लेकिन साथ में ये भी समझना ज़रूरी है कि इससे जीवन का यथार्थ नहीं बदला जा सकता। सच्चाई यही है, मरीज़ से ज़्यादा तीमारदार की परीक्षा ली जाती है। यदि वह प्रौढ़ अवस्था में हुआ, तो समझो वो भी वेटिंग लिस्ट में होगा। सच को मुस्कान के साथ स्वीकार कर लिया जाए, तो शायद दर्द भी थोड़ा हल्का लगने लगे। कुछ बीमारियाँ ऑटो इम्यून सिस्टम से पैदा होती हैं, जिन्हें पूरी तरह से रोकना संभव नहीं। उनकी रफ्तार कम की जा सकती है, बस स्वाद पे नियंत्रण रखना ज़रूरी होता है। इलाज से पहले नहीं किया, तो इलाज के बाद और भी ज़रूरी होता है, बेहद ज़रूरी होता है, वरना ज़िंदगी बद से बदतर होने में वक़्त नहीं लगता। एक तीमारदार